तो आप लोग कैसे हैं? आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें देखने में तो बहुत सिंपल लगता है, लेकिन क्वेश्चन जो भी आते हैं वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं। किसी भी एग्जामिनेशन में 3 से 4 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के होते ही होते हैं, चाहे आप पीजीटी दे दो, चाहे टीजीटी, चाहे एसएससी, मतलब जो भी एग्जामिनेशन है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सिंपल होता है। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको हम समझ नहीं पाते हैं, उसका आंसर नहीं कर पाते हैं। तो आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो भी जितने टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं उसके सारे के बारे में डिस्कशन करेंगे और विथ फार्मूला बताएंगे, जिसको आपको करने में आसानी होगी। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा इससे रिप्रेजेंट किया जाता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स अल्फ़ा और बीटा होते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बाई ए। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी बाई ए। और अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर रूट डी अपन ए। रूट डी का मतलब ये होता है, यहाँ पे डी हमारा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अल्फा माइनस बीटा आपको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट इसकी वैल्यू रख के यहाँ निकाल सकते हैं अल्फा माइनस बीटा की। तो पहला फॉर्मूला ये आपका बना। क्लियर है? ये आप समझिएगा, ये कॉपी में नोट करते जाइएगा ताकि आपको अच्छे से बाद में रिवीजन करने में आपको आसानी होगी। दूसरी चीज़ इन्फॉर्मेशन, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करा करिए, ताकि और बेनिफिट मिले बच्चों को, और जो भी आने वाले एग्जामिनेशन है उसमें उन लोगों को बेनिफिट मिले। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे अब देखिए, ये पहला है। दूसरा फॉर्मूला हमने बताया कि ए बी सी कोई रियल नंबर है, अगर एक रूट कॉम्प्लेक्स है, पी प्लस क्यू आई है, मैं आपको फिर समझा देता हूँ, पी प्लस क्यू आई है, तो जो दूसरा जो रूट्स होगा मस्ट बी पी माइनस क्यू आई होगा। ये समझिए, कॉम्प्लेक्स नंबर अगर एक का रूट एक्स प्लस आई वाई है, तो दूसरा जो रूट होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्स माइनस आई वाई होगा। ठीक है, पहली चीज। तीसरा जो पॉइंट है, ये दूसरा इंपॉर्टेंट तीसरा पॉइंट, ए बी सी अगर रेशनल है, पहला रूट p प्लस रूट क्यू है, तो दूसरा रूट p माइनस रूट क्यू होगा ही होगा। मतलब p प्लस रूट क्यू है पहला रूट, तो दूसरा क्या हो जाएगा? p माइनस रूट क्यू हो जाएगा। अगर ये है तो ये भी होगा, मतलब एक दूसरे के अपोजिट भी होता है। ठीक है, वाइस वर्सा। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स वाले रूट में अगर प्लस है तो फिर माइनस होगा। ठीक है, ये आप नोट कर लेना। चौथा फार्मूला जो है हमारा, कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सपोज करिए ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, तीनों को प्लस करने में 0 आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होगा, तो उसके जो पहला रूट्स होंगे अल्फा की वैल्यू वो 1 होगा, दूसरा रूट जो होगा सी बाई ए होगा। ये मस्ट है, तो ये कई बार पूछा गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन में से दिया रहता है, कई बार ऑप्शन हम ढूंढने में उसको लॉन्ग मेथड से करते हैं। ये सिंपल है, जो आपको कॉन्सेप्चुअल आपको करना है, ये आप कॉपी पे नोट कर लेंगे, 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको इजी तरीके से आ जाएगा। ठीक है, फिर से आप लोग से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करा करिए प्लीज़, ताकि आप लोग के लिए और वीडियो में बना सकूँ। आगे चलते हैं। दूसरा हमने लिखा है कि देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। डी मैंने बता दिया, बी स्क्वायर मैंने रेशनल का मैंने बता ही दिया क्या होता है। यहाँ दो चीज़ें लिखे हैं, अल्फा डी इक्वल टू अगर 0 हो, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की बात कर रहा हूँ, अगर 0 हो तो यहाँ पे अल्फा और बीटा दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल रूट होंगे। तो अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई 2a होगा, ये ध्यान दीजिएगा। अगर ये ग्रेटर देन 0 होंगे तो रूट हमारे रियल होंगे, लेस देन 0 होंगे तो हमारा क्या होंगे? डी की वैल्यू लेस देन 0 होंगे तो कॉम्प्लेक्स रूट होंगे, p प्लस क्यू आई या p माइनस क्यू आई। अगर ये होगा तो हमारा रियल होगा, डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये मैंने लिखा है। दूसरी चीज, ए बी सी हमारा परफेक्ट स्क्वायर रेशनल है, तो मैंने अभी बताया था उसी के अनुसार वो रेशनल है। यहाँ पर नॉट परफेक्ट स्क्वायर है तो p प्लस रूट क्यू p माइनस रूट क्यू, ये 100% होगा। जो अभी पीछे बताया था उसी को हमने एक मैप के अनुसार मैंने बता दिया है। अगर आप कॉपी पे नोट कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं। दूसरी चीज मैंने कहा था, पहले जो फॉर्मूला लिखवाया था, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 अगर हो
कोफिशिएंट तो मैंने बताया था एक रूट वन होगा, दूसरा क्या होगा सी बाई ए होगा। ऐसे ही यहाँ ए माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो होगा, तो जो पहला रूट होगा वो माइनस वन होगा, दूसरा जो होगा माइनस सी बाई ए होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लिखते जाइएगा, अगर नहीं समझ में आए तो फिर आप मेरे से पूछ सकते हैं। दूसरा करा कि एक ग्रेटर देन जीरो है, तो मिनिमम जो इसकी वैल्यू, कई बार पूछ लेता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी मिनिमम वैल्यू कितना होगा, तो माइनस डी अपन फोर ए। डी का मतलब मैं आपको फिर बता देता हूँ, डी का मतलब हमेशा ये समझिएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का रूट होता है, ठीक है। अगर ए की वैल्यू जीरो है तो हमारा जो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी माइनस डी अपॉन फोर ए होगी। ऐसे ही यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ए की वैल्यू छोटी है तो जो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू होगी माइनस डी बाई फोर ए। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा जाता है क्वेश्चन को, आपको करना है। अब आप देखिए नेक्स्ट पांचवा पॉइंट हमने बताया, इफ वन रूट ऑफ इक्वेशन वन एन टाइम्स अदर रूट है तो ये इक्वेशन ऑलरेडी सेटिस्फाई करेगा, मतलब बी स्क्वायर एन इज इक्वल टू ए सी वन प्लस एन स्क्वायर। ये ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए एक का टू है, अल्फा का टू है, बीटा अगर फोर है तो इसका टू टाइम्स है, तो ये फॉर्मूला रख के सेटिस्फाई आप कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा देखिए, इफ द सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू तो सम द स्क्वायर, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर दोनों का स्क्वायर इक्वल है, चेक करना, तो टू ए सी प्लस इक्वल टू ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ये आप ध्यान रखिएगा, ये आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट आपको कॉपी में नोट कर लेना है। दूसरा हमारा कर, इफ द वन रूट ऑफ इक्वेशन एन पावर है, मतलब ए टू पावर एन सी वन अपन एन प्लस वन, ए सी टू पावर एन वन अपन एन प्लस वन प्लस बी इक्वल टू जीरो है, तो अगर वन रूट एनथ पावर पे ऑर्डर का, तो ये इक्वेशन ऑलरेडी सेटिस्फाई करेगा, ये ध्यान दीजिए। अगला चलते हैं, इफ द सम ऑफ रूट इक्वेशन वन इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिप्रोकल, तो ये जानिए कई बार पूछा गया है आपको एग्जामिनेशन में, तो ए बाई सी बाई ए बाई बी, बी बाई सी ऑलवेज ए पी में होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर बता रहा हूँ, कई बार द सम ऑफ रूट्स इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर देयर रेसिप्रोकल होता है, तो वो ऑलवेज ए पी में होता है, ये ध्यान रखिएगा। कई बार ये पूछा गया कि वो फंक्शन ए पी में होगा, जी पी में होगा, कई बार ये लगभग हर साल एक किसी न किसी रूप में क्वेश्चन ये पूछा जाता है। मैंने नेक्स्ट पॉइंट जो लिखा है, इफ द रेशियो ऑफ कॉमन रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ए बी सी रियल है जहाँ ए नॉट इक्वल टू जीरो, इक्वल टू द रेशियो ए एक्स कोई अनदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये इक्वल होता है बी स्क्वायर अपन ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपन कैपिटल ए सी। ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल रूट्स के रेशियो होंगे, ये आप क्लियर याद रखिए। तो बेसिकली इसमें जितने पॉइंट है वो आपको राइट डाउन करना है, जो आपको देखिए, आपको जो भी एग्जामिनेशन में, तो वहाँ आपसे कैलकुलेशन नहीं पूछा जाता है, ये स्मार्ट थिंकिंग करके आपको सॉल्यूशन करना होता है। अब कोई बहुत सारे लोग करते हैं कि कैलकुलेशन करने लगते हैं, तो वो टाइम वेस्ट होता जाएगा, तो आप अनदर क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, जिससे आपका क्वालिफाई रुक जाता है। तो जैसे जैसे गाइड कर रहा हूँ वैसे वैसे आप करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। आगे चलिए, अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा लेट अल्फा एंड बीटा द रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। ये ध्यान देने वाली बात है कि तो हुज रूट अल्फा प्लस के प्लस बीटा प्लस के इज, तो जो हमारा ये इक्वेशन होता है तो पूछता है कि न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, तो x को ही रिप्लेस कर दिए x माइनस के में, ये इसी में मतलब क्या, जैसे मान ली अल्फा की वैल्यू 2 है, बीटा की वैल्यू 4 है, दोनों में दो दो ऐड कर दे रहा है, तो पूछेगा न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताइए, तो x को x माइनस टू में रिप्लेस कर दीजिए तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। क्लियर है, x माइनस के रखना। ऐसे ही अल्फा माइनस के है, यहाँ बीटा माइनस के है, तो पूछ रहा है कि ये नेक्स्ट कोऑर्डिनेट, मतलब ये इस तरह का अगर सेटिस्फाई कर रहा है, किसी रूट्स में 1 1 माइनस कर रहा है, तो वो न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा बनेगा, तो x को रिप्लेस कर दीजिए x प्लस 1 में, तो न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। तो यहाँ k है तो हम k ले लेना, x को किस में रिप्लेस करेंगे, x प्लस के में, ये आपको
ऐसे ही मल्टीप्लाई में होता है कि अल्फा इंटू के है, बीटा इंटू के है, तो एक्स को रिप्लेस कर देंगे एक्स बाई के में, तो ये आपको न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि जो हमारे रूट्स हैं उसमें ये ऐड कर दे रहे हैं तो न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा, ये आप ध्यान दीजिए। जब ऐड करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे एक्स को रिप्लेस करने में, जब माइनस करेंगे तो एक्स को रिप्लेस करेंगे वो प्लस करने में, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या करेंगे, डिवाइड करने में। तो ये 3 पॉइंट जो बेसिकली इम्पॉर्टेंट है, ये आप चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। चौथा मैंने कहा कि अगर रूट से सपोज करिए -1 बाई अल्फ़ा है, -1 बाई बीटा है, तो न्यू मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, तो एक्स को रिप्लेस कर दिए -1 अपन एक्स में। अगर मान लीजिए इसी की जगह पे कहता 1 बाई अल्फ़ा 1 बाई बीटा हो, तो एक्स को किस में रिप्लेस करते, 1 बाई एक्स में कर देते, तो न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान दीजिए। हमने वहाँ पहले मल्टीप्लाई में किया था, डिवाइड में किया था, एडिशन जो पीछे, यहाँ जो 3 कर रहा है, यहाँ के बाई अल्फ़ा के बाई बीटा, तो पूछ रहा है कि न्यू क्वाड्रेटिक, तो एक्स को किस में रिप्लेस करेंगे, के बाई एक्स में कर देंगे, तो न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा ये बन जाएगा। ऐसे ही पी अल्फ़ा प्लस क्यू, पी बीटा प्लस क्यू अगर हो, तो एक्स को किस में रिप्लेस करेंगे, एक्स माइनस क्यू अपॉन पी में कन्वर्ट कर देंगे, तो न्यू हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। बेसिकली ये छोटे छोटे हैं, ये सारे फार्मूले अगर आप लिख देंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे, जितने क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी तक पूछे गए हैं, बहुत सारे आप क्वेश्चन देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चन हो जाएगा। ये फार्मूले सारे नोट करेंगे, अगर नहीं समझ में आए फिर आप मेरे से पूछ सकते हैं। क्लियर है, सबको समझ में आ गया? तो ये ध्यान रखिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछता है कि न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा कई बार। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, इफ a इक्वल टू ए प्लस रूट बी पे पावर एफ एक्स है, प्लस ए माइनस बी रूट पे पावर एफ एक्स है, इज इक्वल टू 2a है, मतलब एफ एक्स यहाँ पे भी है, एफ एक्स यहाँ पे है, इक्वल टू 2a है, तो ये आप जानिएगा ए स्क्वायर माइनस बी इज इक्वल टू 1 होता है। ये सबसे पहले जानिएगा, ये एफ एक्स इक्वल टू +-1 होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो x की वैल्यू इजी आपसे निकल जाएगा। क्लियर है, आपको समझ में आ गया? फिर से बता देता हूँ, a प्लस रूट बी पे पावर एफ एक्स है, प्लस a माइनस रूट बी एफ एक्स इक्वल टू 2a है, वेयर a स्क्वायर माइनस बी इज इक्वल टू 1 है, व्हेन एफ एक्स इक्वल टू +-1 है। तो ये आप देखिएगा, तो a स्क्वायर माइनस बी इज इक्वल टू n, एफ एक्स इक्वल टू +-1 होगा। अब नेक्स्ट मैं बताना चाह रहा हूँ कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 0, दूसरा है ए डैश एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। पूछ रहा है कि 1 रूट कॉमन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक रूट्स कॉमन है, तो इसको सॉल्यूशन निकालने के लिए यहाँ डिटर्मिनेंट की वैल्यू ए डैश बी डैश बी डैश सी डैश इज इक्वल टू सी डैश ए डैश, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, इक्वल कर लेते, देखिए ये आ गया ए बी डैश माइनस ए डैश बी मल्टीप्लाई बी सी डैश माइनस बी डैश सी इज इक्वल टू सी ए डैश माइनस सी डैश ए का होल स्क्वायर। तो ये कॉमन रूट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा गया कि अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कॉमन रूट्स हैं, तो उसकी वैल्यू बताइए, तो ये यहाँ से निकाल सकते हैं आप इजी तरीके से। ठीक है, तो ये सबसे पहले देखिएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये सारे टॉपिक बहुत ही अच्छे से पूछे थे। इसकी 2-3 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो आप मेरे को बताइएगा, मैं आपको एक बार और बता दूंगा। तो प्लीज़ बेटा, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करा करिए, मैक्सिमम बच्चों को शेयर करा करिए। ओके, धन्यवाद बच्चों।